नजीर जट वहाँ पे पहुंचता है, बाली जट को और उसके एक साथी को भून के रख देता है। बाली जट एक रिकॉर्ड याफ्ता मुलजम है, लेकिन वही पुरानी रवायत, पुलिस भंग पी के सोई रहती है। बाली जट अपनी धौंस के सर के ऊपर उनसे बत्ताखोरी भी करता था, लेकिन अब यहाँ पर असल कहानी शुरू होने वाली है। मौकफ ये बनाया जा रहा है कि बाली को सेल्फ डिफेंस में मारा गया। कत्ल करने वाला शकील भट्ट का ताए का बेटा है। बहुत से सवाल पैदा हो रहे हैं। नजीर भट्ट जब कांस्टेबल वहां पर पहुंचता है, असला उसके पास होता है, असला भी नजायज होता है। मेरा नाम यासिर शमून खान है, आप देख रहे हैं नई बात डिजिटल। कल दोपहर जोहर के बाद एक बदामी बाग में नाजरीन लड़ाई होती है और वह लड़ाई इतनी शिद्दत इख्तियार कर जाती है कि सरेआम कत्ल हो जाते हैं। कत्ल कौन होता है? बाली जट होता है। बाली जट का किरदार भी आपको इसी वीलॉग के अंदर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते चले जाएं कि कत्ल करने वाला कौन है। पुलिस एहलकार नज़ीर कत्ल करने वाला है, कांस्टेबल है पुलिस में, और उसके बेटे के साथ बाली जट की लड़ाई होती है। और लड़ाई ऐसे ही बस तू मैं और गर्मी सर्दी से शुरू हो जाती है। और फिर उसी दौरान जब नज़ीर जट वहाँ पर पहुँचता है और बाली जट को और उसके एक साथी को वहीं पर भून के रख देता है। अब उसका साथी तो एक तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल में एडमिट होता है, लेकिन बाली जट वहीं पर दम दे जाता है। नाज़रीन, इसमें जो सबसे ज़्यादा हैरत में मुब्तला कर देने वाली बात है वो ये है कि बाली जट एक रिकॉर्ड याफ्ता मुलज़म है, जिसके कसिनो चला करते थे, जिसके स्नोकर क्लब चला करते थे, 10 साल से चल रहे थे। जितने भी SHO वहाँ पर तैनात होते थे उनके नोटिस में होता था कि इसके यहाँ पर स्नूकर क्लब चलता है और यहाँ पर भरपूर किस्म का जुआ भी कराया जाता है। लेकिन वही पुरानी रवायत, पुलिस भंग पी के सोई रहती है या फिर अपने मकासद के हसूल के लिए अपनी आंखें बंद कर देती है। लेकिन मीडिया हर वक्त अपनी आंखें खोले रखता है और असल हकायक को सामने लाने की कोशिश भी करता है। बाली जट के ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर ऐसे पुलिस मुकाबलों का भी शायबा किया जाता है जो पुलिस वालों के साथ कुछ इस तरह हुए कि उनके साथ दस्तों गिरेबां हुआ, पुलिस वालों को उसने मारा। ये सारी माजी की बातें हैं। बाली जट सड़क पे निकलता था, बाज़ार में निकलता था, किसी को भी थप्पड़ मार देता था। बाली जट का ज़रिया आमदन जो सबसे बड़ा था वो ये था कि जो जुए में लोग जीतते थे, मैच फिक्स हुआ करते थे, मैच जब फिक्स हुआ करते थे उनके ऊपर बैटिंग लगा करती थी। जो बैटिंग में जुआरिये जिन पंटरों को हराते जिताते थे, बाली जट को बताते थे। बाली जट अपनी धौंस के सर के ऊपर उनसे बत्ताखोरी भी करता था, यानी कि चोरों को पड़ जाते थे मोर। एक हकीकत है। लेकिन अब यहां पर असल कहानी शुरू होने वाली है। कत्ल करने वाला कौन शख्स है? कत्ल करने वाला वो नज़ीर जट है जो बाकायदा तौर पे सब इंस्पेक्टर शकील भट्ट का ताए का बेटा है। यानी कि नज़ीर भट्ट और शकील भट्ट आपस में दोनों रिश्तेदार हैं। अब इससे ये बात कहीं साबित नहीं होती कि इस कत्ल में शकील भट्ट का कोई हाथ हो सकता है। बाहर तो ये रिश्तेदार शकील भट्ट के थे और एक अरसा से बाली जट का यहाँ पर रौब दबदबा था, जीना लोगों का हराम कर रखा था। और नमाज असर की कुछ अहले इलाका ने उसके साथ पढ़ी। लड़ाई कुछ यूँ हुई कि दोपहर तकरीबन ज़ोहर की नमाज के वक्त कुछ लोग निकले बाहर अफ्तारी का सामान ख़रीदने के लिए। उसमें नज़ीर भट्ट का बेटा भी निकला और उसके साथ बाली की लड़ाई हो जाती है और बाली के साथ उसकी गर्मी सर्दी होती है। उतनी देर में नज़ीर भट्ट आ जाता है। नज़ीर भट्ट जब कांस्टेबल वहाँ पर पहुँचता है, असला उसके पास होता है, असला भी नजायज़ होता है, उसका लाइसेंसी असला नहीं होता और वो बाकायदा तौर के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर देता है। बाली जट वहीं पे दम दे देता है। उसकी कुछ वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं, अगर हमारी टेलीविज़न स्क्रीन ने इजाज़त दी तो उन वीडियोस को दिखाएंगे। इस वक्त बाप बेटा नज़ीर भट्ट और उसका बेटा दोनों ही गिरफ़्तार हैं और मौके के ऊपर ही गिरफ़्तार हुए, उन्होंने गिरफ़्तारी नहीं दी। इस मुकदमे को लेकर के और भी बहुत सारे शक्कुक व शुबात पैदा हो रहे हैं, बहुत से सवाल पैदा हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि एक बदमाशी के बाप को बंद करके किसी दूसरी बदमाशी को स्टार्ट करने का भी ये आला कार है, यानी कि ये उसका सिलसिला है। पाकिस्तान में, लाहौर में होता ही यहाँ ऐसा है। 10 साल से जुआ करवाने वाला, 10 साल से लोगों से जुए की मद में पैसे छीनने वाला बाली आखिरकार मौत की नींद सो गया। और पुलिस वैसे ही को लगता है कि पुलिस के ऊपर उसने दम पड़ रखा था। नाजरीन, अक्सर मेरे प्रोग्राम में आप देखते होंगे कि मैं पुलिस के ऊपर तनकीद करता हूँ,
खुदारा मेरी जितनी मोहब्बत अपनी फोर्सेस के साथ हैं, शायद ही वतन अज़ीज़ में कोई शख्स इतनी मोहब्बत करता हो। लेकिन जहाँ पर किरदार की बदफेली और किरदार की ख़राबी की बात आती है तो वहाँ सवाल उठते हैं और इशारे भी बहुत जानिब होते हैं। चंद इशारे ही हो जाते हैं तो फिर गुस्सा भी आ जाता है। पुलिस को अपना किबला दुरुस्त करना पड़ेगा। सिप्स के तहत बनाए हुए थानों की सामने रखते हुए किसी भी सूरत हम पुलिस के रवैयों को नहीं बदल सकते। ये कांस्टेबल नहीं है जो अपने पास पिस्टल नजायज लगा के रखते हैं और लोगों के साथ दुश्मनियां बिड़ते हैं। बाली ने जो कुछ किया था गलत किया था, सही किया था, कुछ भी किया था, पुलिस ने उस वक्त क्यों नहीं पकड़ा जब अरसा दराज से रिकॉर्ड याफ्ता था, और उस पुलिस ने क्यों नहीं पकड़ा जो वहां पर तैनात थी। नाज़रीन, बड़े सवाल उठते हैं, बड़े सवाल उठते हैं। इस नज़ीर को किसने इजाज़त दी कि वो सरेआम खौफो हिरास फैलाए और पुलिस की वर्दी की बेस के ऊपर लोगों को दिन दहाड़े कत्ल करे। अभी तक FIR हुई है नहीं हुई ये भी नहीं पता, और मौक़िफ़ ये बनाया जा रहा है कि बाली को सेल्फ डिफेंस में मारा गया क्योंकि वो मुझे मार देता। नाज़रीन, ये तो आने वाले दिनों में सारा कट्टा खुल जाएगा। अल्लाह खैर करे। आप मेरे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।